प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया श्री राजी महाराज के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए आज हम चलेंगे श्री रंग महल की आकाशी हो या फिर कोई भी वनों की चांदनी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाशी टीम पर चलते हैं। 10वीं आकाशी पर सबसे पहले, और हमारी टीम कितनी प्यारी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। आइए उनकी प्रेजेंटेशन, क्या क्या भाव, कितने सुंदर सुंदर साथी तैयारी करके आए हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनके प्यारे भावों में डूबते हैं और उनका आनंद लेते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आकाशी टीम की तरफ से पूरी सहयोगिता की सारी सखियों को, और सहयोगिता की ही क्यों पूरी 12,000 सखियों को, राजी महाराज के दिल में विराजमान सारी सखियों को मेरा प्रेम प्रणाम जी। हम सबकी तरफ से आज हमें पिया जी आकाशी की सैर कराने के लिए लेकर चलेंगे। तो सर्वप्रथम गुम्मट जी में विराजमान मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे जीव के जीवन, मेरे पिया जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए हम सब सखियां सद्गुरु का ध्यान कर रही हैं। और सद्गुरु ही प्रीतम के रूप में सद्गुरु ही तो मिले हमें यहाँ पर, और वो ही हमको लेकर चलेंगे। आज कहाँ चलना है? आकाशी पर। आकाशी, आकाशी का मतलब क्या है? ऐसी खुली छत। हमारा जो घर होता है ना, उसके ऊपर जो छत होती है, खुली छत, जहां से पूरा आकाश दिखाई देता हो, चंद्रमा भी दिखाई दे, चांद भी, सूरज भी दिखाई दे, तारे भी दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं आकाशी या चांदनी। तो आज पिया हमें वहां की सैर कराएंगे, तरह तरह की रामते करेंगे पिया के साथ, तरह तरह के खेल खेलेंगे, और हमारे साथ जो वहां के पशु पक्षी हैं, खूब खुशहालियां हैं, जो चेतन चित्रामन है, वो भी हमारे साथ चलेंगे आज सारे, क्योंकि वो भी तो पिया का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न तो नहीं है। तो वो भी हमारे साथ चलकर उस लीलाओं में शामिल रहेंगे। और सारी मेरी सखियां जो यहाँ बैठी हैं और जो नहीं भी बैठी, जो जो बाद में इसको देखेंगी, वो सब भी हमारी सारी सखियां एक साथ मिलकर हम आकाशी पर आज चलेंगे। तो सुंदर साथ जी, हम यहाँ की काल माया की छतें देखते हैं ना,
तो कितनी अजीब सी, बिल्कुल प्लेन सी। वहां पे हम कई बारी तो ऐसा सामान भी रख देते हैं जो हम कभी यूज भी नहीं करते, या प्राय देखते हैं पानी की टैंकियां या एसी वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन जो हमारी परम धाम की चांदनी है ना, अति रमणीक, अति शोभायमान। वहां पे इतने नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, बाग बगीचे, फूलों के, मेवों के, तरह तरह की दूब बिछी हुई है वहां पर। कैसे इतना प्यारा हमारा रमणीक स्थान है वो आकाशी। और सबसे ज्यादा समय हम वहां पर बिताते हैं पिया जी के साथ। 3 पहर हम वहां पर पूर्णमासी की रात को आते हैं और 3 पहर बिताते हैं वहां पर। 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। और वही तरह तरह की रामते करते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। और फिर वहीं पे झीलना, और झीलने के बाद श्रृंगार सजना। श्रृंगार भी कौन सा? इश्क रूपी श्रृंगार, क्योंकि मेरे पिया भी इश्क का ही स्वरूप है। तो और रूहें भी इश्क का स्वरूप है। तो श्रृंगार भी कौन सा सजेंगी? इश्क का, प्रेम का श्रृंगार सज के हम सब रूहें आज आकाशी पर चलेंगी। और वहीं पर हम आरोगन की लीला भी करेंगे, और वहीं पर हम नृत्य भी देखेंगे। पिया जी हमारे साथ नृत्य भी करेंगे आज। तो देखिए आज खूब आनंद आने वाला है सखियों को। तो चलो सब सखियां मिलकर चलते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे 9 चौक आए हैं ना सुंदर साथ जी, तो उस 9 चौक के ऊपर मध्य में आकाशी पर ऊपर, उन नीचे वाले जो 9 चौकों के अंदर हमें कहीं से भी उस मंदिरों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाएंगी। तो उन सीढ़ियों से होते 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 हम ऊपर आकाशी पर आ जाएंगे। और कहाँ आएंगे हम? मध्य, जो चबूतरा है हमारा कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा। नीचे 9 चौक थे, ऊपर ये गोल चबूतरा बनेगा। और जो नीचे स्तून आ रहे हैं 4, वो ऊपर जाकर 16 हाथ के 6 बच्चे बनेंगे। तो अब हम सीढ़ियों से ऊपर तो आ गए, अब हमारी प्यारी सरोज सखी हमको आगे लेकर चलेंगी। आज की जो ये खेल प्रदर्शन जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, इसका आगाज हमारी प्रिय सखी सरोज सखी अपने एक प्रिय भजन के साथ करेंगी, और फिर आगे का वर्णन हम सुनेंगे। प्रणाम जी प्यारी सखी। हमारी प्यारी सखी सुनीता। प्रणाम सुंदर साथ जी। सबसे पहले सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। मेरी प्यारी सखी मुझे आकाशी चांदनी पर चबूतरे पर लेकर आई हैं। तो हम सब सुंदर साथ एक भाव के माध्यम से चांदनी के भाव को समझते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पूर्णमासी रात सुहानी, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके धामधनी 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 धामधनी। नूर भरी बैठक यहाँ पर सजी है, नूर भरी बैठक यहाँ पर सजी है। शीतल चंद्रमा की चांदनी है, चारों तरफों जल चहबते, खुशबू देते सुंदर बगीचे, महकी है फुलवारियां। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके धामधनी 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 धामधनी। नूर से भरपूर चांद सितारे, नूर से भरपूर चांद सितारे, मोतियों जैसे जल फव्वारे,
कलश गुमटिया और कंगूरे, दिल लुभाते गुरज नूर के, खूबी है खूब यहाँ। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके, धामधनी 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 धामधनी। बाग बन फैले हैं दूर दूर तक, बाग बन फैले हैं दूर दूर तक, सागर जिमी टापू पुखराज माणिक, निज घर के सारे नजारे, पख पक्षिस हैं जो हमारे, आते हैं नजरों यहाँ। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके, धामधनी 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 धामधनी। झिलमिल करता नूर सिंहासन, झिलमिल झिलमिल करता नूर सिंहासन, शोभित है यहाँ दूल्हा दुल्हन, लेके सन्मुख रूहें अपनी, लेके सन्मुख रूहें अपनी, देते हैं अमृत यहाँ। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके, धामधनी 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 धामधनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब मेरी प्यारी सखी सुनीता हमें चबूतरे पर लेकर आई हैं। अरे प्यारी सखी, यह तो वही चबूतरा है जो पहली भौम में 9 चौरस चौक आए हैं। उसी के ऊपर यहाँ 1/3 भाग में यह गोल चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में 3-3 नूरी सीढ़ियां आई हैं। यह चबूतरा कमर भर ऊंचा है। चारों कोनों में 4 चबच्चे शोभायमान है। चबूतरे पर लाल नरम गिलम बिछी हुई है। चबूतरे के मध्य में सिंहासन आया है और हर हाथ में 3-3 हजार कुर्सियां, एक एक सुंदर सिंहासन की शोभा आई है। सुंदर कठेड़े की शोभा भी आई है। प्यारी सुंदर साथ जी, यह चबूतरा कितना लंबा चौड़ा आया है, वह कितने हाथ में आया है, इस शोभा को हमारी प्यारी सखी वृंदा सखी वर्णन करेंगी। प्रणाम जी। चबूतरा के दुई से पहल है। प्रणाम हजूर प्रणाम। इस चबूतरे की हाथ में कितने मंदिर आए हैं, इस शोभा का वर्णन हमारी प्यारी सुरक्षा सखी करेंगी। प्रणाम जी। इस आकाशीय महल में 10 मंदिर के हाथ में ये हमारा आकाशीय महल बहुत सुंदर आया हुआ है। ये जो है इसका ये ग्रंथ परिक्रमा ग्रंथ से लिया गया है। सुरक्षा सखी, आप हमें बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक हाथ में पूछ रहे हैं 10 कितने मंदिर आए। हाँ जी बिल्कुल सही मेरी सखी, बिल्कुल सही। हाँ, और अब आप एक सुंदर सी चौपाई सुनाइए हमें। हाँ। मैं एक चौपाई सुना रही। बड़ा महल चौक चांदनी, चांदपुर ने रहा छिटक,
रात बीच सिर आवत है, जब कब बैठे इत हक, जब कब बैठे इत हक। ये प्यारी सखियों, ये काशी मॉल में जब हम सखियां सब मिलके इसके ऊपर राज्य महाराज के साथ लीला और बैठते हैं, इसकी शोभा का वर्णन हमारी वाणी में परिक्रमा ग्रंथ से किया गया। इस चौपाई का भाव है सुंदर साथ जी, आकाशी का जो मध्य का बड़ा चौक आया है चांदनी का, उसके ठीक सिर के ऊपर चांद पूरी तरह से अपनी लालिमा बिखेरता हुआ आधी रात को आता है, जब हक श्री राजी महाराज व श्यामा जी यहाँ आकर बैठते हैं। प्रेम प्रणाम जी। यह 6 बच्चे कितने गहरे आए हैं और इनकी शोभा कैसी आई है, इस शोभा का वर्णन हमारी स्नेह सखी करेंगी। ये चारों बच्चे 11 घूम गहरे आए हैं। वह जो 4 स्तून पानी के प्रथम घूम से आ रहे हैं, वही तो 10वीं आकाशी पर आकर 6 बच्चों का रूप ले लेते हैं। यह 6 बच्चे 16 हांस के कमर भर ऊंचे आए हैं। इनके दो तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं, क्योंकि इन 6 बच्चों की एक तरफ मध्य का चबूतरा मिला हुआ है और दूसरी तरफ से नहर का चबूतरा मिला हुआ है। ये 6 बच्चे 8 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं और 6 मंदिर में जल शोभायमान हो रहा है। इनमें सुंदर फुवारे शोभायमान हो रहे हैं। चांदनी पर आए अनेक 6 बच्चों में यह फुवारे ही तो जल डालते हैं और पूरे रंग महल में यहीं से जल पहुंचता है। और यहाँ पर झीलन की लीला होती है। राज्य के संग सखियां झीलन की लीला करती हैं और अंदर की तरफ चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे तक आई हैं और बाहर की तरफ 2 तरफ सीढ़ियां हैं। कठड़े की शोभा आई है। और चलो सखी, अब हम आगे नहरों और बगीचों में रमन करते हैं। सुनीता सखी बताओ तो, मध्य के चबूतरे और नहर के प्रथम चबूतरे के मध्य कितनी जगह खुली आई है? प्रणाम जी मेरी स्नेह सखी, बड़े प्यार से आपने हमने 6 बच्चों में झीलना करवाया पिया जी के साथ। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो आपने अभी हमसे पूछा कि ये मध्य चबूतरा और पहले नहर के चबूतरे के बीच में हमें कितने मंदिर की जगह मिलती है, तो सखी आपको पता है यहाँ पर हमें पूरे 8 मंदिर की जगह मिलती है। अति विशाल ये 8 मंदिर की जगह होती है। और पता है यहाँ पर हम बैठकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्योंकि चारों अगेन नैऋत्य, वायव्य और ईशान के जो कॉर्नर्स हैं वो तो पहली नहर के चबूतरे से मिले हुए हैं। और जो दिशा की जगह है ना, वहां पर हमें बहुत खुली जगह मिल जाती है 8 मंदिर की। और यहाँ 8 मंदिर 8 सागर का प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसा एक मंदिर में नूर सागर, दूसरे मंदिर में नीर सागर, किसी में क्या कहते हैं क्षीर सागर, मधु सागर, घृत सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, इस तरह से 8 मंदिर की जगह 8 सागरों का प्रतिनिधित्व करती है। और जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो अपार आनंद सुख की लीलाएं करते हैं। जो पिया जी से रात को सुख लिया होता है उसकी मीठी मीठी बतियां करते हैं। और कुछ सखियां तो पिया जी को ही देखती रहती हैं, निरखती रहती हैं, इधर घूमती हैं, उधर घूमती हैं। और छोटे छोटे पशु पक्षी भी यहाँ पर आकर हमारे साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं, करतब दिखाते हैं। तो पिया जी भी बहुत खुश होते हैं यहाँ पर बैठकर। वो हमारी लीलाएं और हमारी बातें सुनकर बहुत ही मनमोहक अदा से मुस्कुराते रहते हैं और सखियां भी उनको देख देख कर रीझती रहती हैं। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे मोर आकर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं।
कैसे उन्होंने पंख फैला लिए अपने सारे, और कितने रंग बिरंगे मोर, रंग बिरंगे पशु पक्षी आकर किस तरह से सुंदर यहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं। ये देखो ना सखी, कितना आनंद बरसा रहे हैं ये सारे पशु पक्षी, और आकर हम सबको भी आनंदित कर रहे हैं। नहर का चबूतरा बोलो। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी, हम आगे की शोभाएं को भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर सुंदर रमन किया है। अब ये जो हमें पहला नहर का चबूतरा दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, अब इसके नीचे ये नहर का चबूतरा आया कहाँ से, कैसे बना, इसने कौन सी जगह ली? तो नीचे जो हमारे पंचमहल आए थे, उसके बाद जो पहली गली और जो 28 मंदिर की फुलवारी आई थी, उसमें से 2 मंदिर लिए। 2 मंदिर, इस तरह से 3 मंदिर की जगह पे ऊपर आकाशी में ये पहला हमारा नहर का चबूतरा बना है, जो कमर भर ऊंचा है, और यहाँ पे जल भी कमर भर गहरा है, क्योंकि चांदनी पर हमेशा ही जल कमर भर गहरा होता है। अब हमें आगे की जो आगे चबूतरे, अब हमें सुरक्षा आंटी, जो मेरी सुरक्षा सखी है ना, वो बताएंगी कि यहाँ पे हमें देखने पर कितनी आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। बताओ ना सखी। हाँ, ये मेरे प्यारी सखियों, मैं इसी के बारे में बता रही हूँ कि ये ऊपर जो आकाशी महल में जो अड़ी खाड़ी नहरी हैं, वो करीब उनके 231 तो आड़ी नहरें आई हैं, और 37 नहरें अंदर 231 तो आड़ी खड़ी नहरें और 37 नीचे खड़ी आई हुई हैं। ये कमर भर गहरी आई है। तो अब सखी, हमको सखी ने बताया, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि अब देखो, हम आगे हम नजर करेंगे तो हमें सारी जगहों पे पहला नहर के चबूतरे के बारे में तो हमने अभी सुना, इस तरह से आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे आए हैं। अब सुषमा सखी हमें ये बताएंगी, आखिरी नहर का चबूतरा कहाँ पर आया है? सखी, ये नीचे की भौमों में प्रथम चौरस हवेली से पहले और भीतरी मंदिरों की हार के बाद जो त्रिपोलिया आता है, 10वीं चांदनी पर आकर इस त्रिपोलिये के ऊपर नहर का अंतिम चबूतरा आता है। अब जो हमारी स्नेह सखी है ना, वो हमें नीचे जो चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंचमहल, उनके ऊपर आकाशी पर क्या आया है, वहां पर लेकर सुंदर लीलाओं के साथ रमन कराएंगी। तो चलो मेरी स्नेह सखी, आप हमें लेकर चलो। अरे सखियों, नीचे जहाँ चौरस हवेलियां आई हैं, उनके ऊपर आकाशी में रंग बिरंगे फूलों के बगीचे आए हैं, और गोल हवेलियों के ऊपर रंग बिरंगी नरम मुलायम धूप आई हुई है, धूप के बगीचे हैं। और पंचमहलों के ऊपर फलों और मेवों के बगीचे आए हैं। इस प्रकार 4 हरे फूलों के बगीचों की पार करके और 4 धूप के बगीचों की पार करते हुए हम 8 फिरावे पार कर लेते हैं। 8 फिरावे पार करते हुए हम फलों और मेवों के बगीचों में पहुंचते हैं। वहां पर हम बड़े प्यार से मीठे मीठे ताजे ताजे फल तोड़कर हम अपने पिया जी को खिलाते हैं, और पिया जी रीझ कर हम सब सखियों को खिलाते हैं। और सखियों, जो फूलों के बड़े बगीचे आए हैं ना, उनमें एक मंदिर की आड़ी नहर का चबूतरा है, और एक मंदिर की खड़ी नहर का चबूतरा आया है। इन चबूतरों के आने से वो 4 छोटे बगीचों में 4 छोटे बगीचे में बट जाते हैं। इन बगीचों में जाने के लिए हमें 8 तरफ से सीढ़ियां मिलती हैं। चारों दिशाओं में और 4 तरफ चारों कोनों से हमें सीढ़ियां इन बगीचों में जाने के लिए मिलती हैं। और बड़े बगीचों के चारों तरफ बड़ी नहर का चबूतरा है, और चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं। और इनमें सेंटर में जो छोटे बगीचे हैं ना, इनमें भी एक चहबच्चा छोटा बनता है। और सखियों, ये फुवारे भी अब देखो कितनी सहयोगिता के साथ चल रहे हैं। एक फवारा मेरी एक सखी की तरफ से आ रहा है, और दूसरा फवारा मेरी दूसरी सखी की तरफ से आ रहा है।
और दोनों बीच में कमान के रूप में मिलान किया हुआ है दोनों ने। और देखो किस तरह सहयोगिता निभाते हुए चल रहे हैं ये। इसी तरह से जैसे आज हम मिलकर चल रहे हैं सहयोगिता के साथ, एक सखी कुछ पूछ रही है और दूसरी सखी कितने प्यार से उसका जवाब दे रही है। हमने यह बच्चों से ही तो सीखा है सहयोगिता निभाना, और इसी तरह से हम सखियां हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ती रहें। और अरे सखियों, बगीचों में पक्षियों को तो देखो, कितनी प्यारी कितनी मधुर बोली में पिया जी को पुकार रहे हैं। पियू पियू पियू, चारों तरफ पिया पिया की आवाज गुंजायमान हो रही है। कुछ सखियां बगीचों में घूम रही हैं, कुछ नहर के चबूतरों में पानी के साथ जल क्रीड़ा कर रही हैं बैठकर, और कुछ सखियां नौका विहार कर रही हैं, और नौका विहार करते हुए हल्का हल्का गुनगुना रही हैं, पिया जी को रिझा रही हैं। पूर्णिमासी रात चांदनी। ओ, कोई नहीं सखी, आप गाओ, कोई बात नहीं, आप दूसरा गा लो। ये तो एक सखी गा चुकी है ना, आप दूसरा गाओ। जो सुना ना वही कोई नहीं, आप गाओ। हल्का गुनगुना रही है। चलो नो आगे हम। हाँ। नो भूम दसवीं आकाशी है नूरी, नहरें फुहारे फूल बेल पात नूरी। आए पूनम की जब रात, हम बैठे पिया पास, उस नूर की शोभा मैं कहूँ क्यों कर। आए पूनम की जब रात। तो वृंदा सखी बताओ तो, एक बड़े बगीचे के आसपास कितनी रोंसे व फुलवारी आई हैं? प्रेम प्रणाम सखियों। एक बड़े फुलवारी, चार फुलवारी है, उसमें भीतर एक बड़े फुलवारी में चार फुलवारी है छोटे छोटे, और नहर नीचे जो वो 3 गली है, तो थंब 3 गली, वो 3 गली के ऊपर में जो नहर बनी हुई है, तीन मंदिर का नहर, और एक मंदिर में, बीच के एक मंदिर में जल है, और आसपास के एक एक मंदिर में 33 हाथ में, बीच के 33 हाथ में फुलवारी है, और 33 हाथ में दोनों तरफ रोस आई है। ऐसा करके चारों तरफ देखने के 16 रोस है, और गिनती में 8 है। देखो सखियों, हम उस फुलवारी में जा करके हम सब सखियां मिल के नरम नरम फूल तोड़ते हैं, और दूबों के बारी में जाके, दूबों के फुलवारी में जाके हम अच्छे अच्छे माला बनाते हैं, और हमारे पिया जी, हमारी राज श्यामा जी, हमारे प्रीतम वहाँ आके हम सब सखियां मिलके राज श्यामा जी को माला पहनाते हैं, और हम सब सखियां एक दूसरे को मिल के गजरा लगाते हैं। और देखो सखियों, हम भी अभी गजरा ही लगा रही है। प्रणाम, प्रेम प्रणाम। सुरक्षा सखी चौपाई बुलवा, सुरक्षा सखी चौपाई। सुरक्षा सखी, अब आप एक सुंदर सी चौपाई हमको सुनाइए चांदनी के ऊपर। सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम की मधुरा, कौन देवे माशोक बिना, इश्क इश्क भीगे अंगगा, इश्क भीगे अंगगा। इस पूनम
की चांदनी में हमारे श्री राजी महाराज के साथ हम राज्य प्यार से उनके साथ इश्क का बेवरा हम वहीं चांदनी चौक पर ऊपर ही करते हैं। हमारी सुरक्षा सखी ने परिक्रमा ग्रंथ की सुंदर चौपाई का गायन किया है। इस चौपाई में पूर्णिमा की रात्रि में 10वीं आकाशी पर अपने पियाजी के साथ मध्य रात्रि तक हम तरह तरह की प्रेममयी लीलाएं करते थे। तो उन सुखों को याद करते हुए इस जागनी लीला में हमारे अंग अंग में प्रेम का रस देकर उस लीला का आपके अतिरिक्त और कौन करा सकता है। ये इस चौपाई का भाव है। सखियों, हमने अब तक नहरों, बगीचों और चहबच्चों की शोभा को अच्छी तरह से देखा है और खूब रमन किया है, खूब आनंद लिया है इन बगीचों में। बगीचों में हमने सुंदर सुंदर हार बनाए, अपने धनी को पहनाए। वृंदा सखी ने तो देखो सब सखियों को ही अपने गजरे पहना दिए हैं, सब सखियां गजरों से सज रही हैं। चहबच्चों की पर झीलना भी किया, पियाजी के साथ हमने चहबच्चों पर खूब झीलना किया, खूब आनंद लिया। मेवों के बगीचों में बैठकर हमने अपने पियाजी को सुंदर सुंदर मेवे खिलाए, मीठे मीठे मेवे खिलाए और पियाजी ने हमें भी उनका आनंद दिया। अब हम सब सखियां मिलकर पियाजी के साथ दहलान की शोभा को देखते हैं। हमारी दहलान अति सुंदर 3 मंदिर की चौड़ी और गोलाई में घेर कर 6000 मंदिर की आई है। सरोज सखी, इस दहलान ने कौन सी 3 मंदिर की जगह ली है, बताना जरा। प्रणाम जी सखियों। मेरी प्यारी सखी, इस दहलान ने जो 3 मंदिर की जगह ली है वह है भारी हार मंदिरों के बाद जो त्रिपोलिया आता है, उस त्रिपोलिये की पहली गली भारी हार मंदिरों की जगह तथा एक मंदिर का छज्जा, इस तरह से 3 मंदिर की दहलान आई है। यह दहलान कमर भर ऊंची आई है। प्रेम प्रणाम जी। जैसा कि सरोज सखी ने बताया कि ये दहलान कमर भर ऊंची आई है, तो हमें दहलान के चबूतरे पर जाने के लिए चांदों के द्वारा 3 सीढ़ियों के दर्शन हो रहे हैं। ये सीढ़ियां हांस हांस के मध्य में तथा प्रथम त्रिपोलिये की दूसरी गली में आई हैं। स्नेह सखी, बताओ जरा, नहर के चबूतरे और दहलान के चबूतरे के बीच कितने मंदिर की जगह खाली दिखाई दे रही है? अरे सखी, इन दोनों चबूतरों के बीच में कमर भर नीचे हम सखियों को रामत करने के लिए 3 मंदिर की जगह मिलती है। यहाँ पर भी सुंदर नरम गिलम बिछी हुई है। यहाँ हम पिया जी के संग तरह तरह की रामते खेलते हैं, जैसे पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, कीकली की रामत। पिया जी के संग खूब मजे करते हैं यहाँ पर। और पकड़न पकड़ाई में जब पिया जी आगे आगे दौड़ते हैं तो हम सखियां उनको पकड़ ही नहीं पाती, जब तक पिया जी खुद ना पकड़ में आए, जब तक वो नहीं चाहते हम उन्हें नहीं पकड़ सकती। और कभी सखियां छिप रही हैं छुपन छुपाई में, कभी थंबों के पीछे छिप रही हैं, कभी एक दहलानों में इधर उधर भाग रही हैं। इस तरह से हम वहां पर रामते खेलते हैं। और यहाँ नीचे 2 तो त्रिपोलिये की गलियां आई हैं, मंदिर त्रिपोलिये के आए हैं, और भीतरी हार मंदिरों की इनके साथ आई है। और ये तीनों मंदिर मिलकर ऊपर दहलान का रूप लेते हैं, जहां हम पिया जी के संग रामते खेलते हैं। अब हम 3 सीढ़ियां चढ़कर दहलान पर आते हैं, तो एक मंदिर की जगह खाली घूमकर परिक्रमा के रूप में आई है। सुनीता सखी, बताओ, जब हम इस एक मंदिर की खाली जगह को पार करके सामने पहुंचते हैं तो हमें अपने सामने क्या शोभा दिखाई दे रही है? हाँ मेरी प्यारी सखी, जो एक मंदिर की जगह हमें दिखाई दे रही है ना परिक्रमा रोज की, यहाँ पर हम पिया जी के साथ अपार तरह की लीलाएं कर लेते हैं। और एक पल में ही पिया जी के साथ कभी कीकली की रामत, कभी पकड़न पकड़ाई, कभी छुपे छुपाई, इस तरह की लीलाएं करते हैं। और इसके बाद फिर जब जैसे ही मैं ऊपर चढ़ के देखती हूँ एक मंदिर पार करके, तो क्या देखती हूँ, एक बड़ी मेहराब, उसमें 3 छोटी मेहराबें और मध्य में एक अक्षी दीवार, और उसमें बहुत ही सुंदर चित्रामन बने हुए हैं, पशु पक्षियों के, खूब खुशहालियों के और जबेरों की पुतलियों के।
और जब पिया जी हमें यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो जवेरों की पुतलियां है ना, वो जो चित्रामन में के रूप में इस अंकित है, वो कैसे बाहर निकल के आती है, प्रसन्नता से झूमती हैं, नाचती हैं, पिया के आगमन पर नृत्य करती हैं, जैसे खुशी का इजहार कर रही हूँ कि आज पिया दहलान में आए हैं तो क्यों ना उनके स्वागत किया जाए। तो इस तरह से, और जो पशु पक्षी है ना चित्रामन के, वो भी सजीव है, वो पिया के सच्चे आशिक हैं। पिया ने ही तो स्वरूप धारण किया हुआ है, वो भी निकल कर आकर पियो 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 के करते हुए पिया के चरणों से लिपट जाते हैं। और इसके दाएं बाएं हमें दो खुली मेहराबें अर्थात द्वार दिखाई देते हैं। इन द्वारों से हम सब सखियां अंदर प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं? जैसा कि हमें हमारी सुनीता सखी ने बताया कि 2 खुली मेहराब आई हैं और बीच में एक अक्षी दीवार आई है। तो अब हम सब अपने पियाजी के साथ चलकर इन खुले द्वारों से दहलान में अंदर जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि वहां कोई मंदिर ही नहीं आए हैं, बल्कि मंदिरों की जगह पर हमें चारों तरफ 2-2 खुली मेहराबें और एक अक्षी दीवार दिखाई देती है। एक मंदिर की जगह पर देखने के तो चारों दिशाओं में 4-4 थंब आए हैं, परंतु कोने वाले थंब दोनों तरफ जवाब देते हैं। इसलिए पूर्व दिशा में 4 थंब, पश्चिम में 4 थंब और उत्तर दक्षिण में 2-2 थंब दिखाई देते हैं। इस तरह 12 थंबों की शोभा आई है। ये थंब 44-44 हाथ के आए हैं और 44-44 हाथ की मेहराबें आई हैं। इन मेहराबों पर सुंदर माणिक के फूल सजे हुए हैं। इन एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराबें आई हैं। आसपास की खुली मेहराब, बीच की अक्षी दीवार आई है। अब हम अपने पाखे की दीवार की तरफ देखते हैं तो हमें दीवार की मोटाई में सुंदर रत्नों से जड़ी सीढ़ियां दहलान की चांदनी पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब हमें हमारी सरोज सखी छज्जों पर रमण कराएंगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दहलान के रमण के बाद सखियों और हम सुंदर छज्जे की शोभा को निरखते हैं। यह छज्जा हमारी 10वीं चांदनी पर आकर प्रथम भौम 9वीं भौम की तरह एक मंदिर का चौड़ा छज्जा शोभायमान हो रहा है। इस छज्जे की किनार पर अति सुंदर रत्नों जड़ा कठेड़ा शोभायमान है। सुंदर साथ जी, जब हम इस पिया जी के साथ इन छज्जों पर जिस दिशा में भी बैठते हैं, पिया जी हमें जी हमें उसी तरह की शोभा के नजारे दिखाते हैं। प्यारी सखियों, गुर्जों की शोभा तो प्रथम होम से ही चली आ रही है। 11वीं दहलान चांदनी तक एक समान सुंदर गुर्ज शोभा लिए हुए हैं। प्रेम प्रणाम जी। सखियों, अब हम विशेष हास की शोभा को देखते हैं कि वहां पर कैसी शोभा आई है। इस हास की प्रथम भौम से 10वीं भौम तक अलग अलग तरह की शोभा आई है। ये 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल 3री भौम से 8वीं भौम तक आई है। इस हाथ में प्रथम भौम से 10वीं भौम तक 10 स्तंभों की शोभा शुरू से ही चली आ रही है। ये थंब हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी इस तरह क्रम से आए हैं। वृंदा सखी बताओ, ये हीरे की मेहराब कितने मंदिर की आई है? वृंदा सखी बताओ, हीरे की मेहराब कितने मंदिर की आई है ये? ठीक है अभी ठीक है। प्रणाम प्रणाम सखियों, प्रणाम। 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का मेहराब है। उसके आगे 2 मंदिर का वो 2 मंदिर का चबूत बना है, चांदा 2 मंदिर का चांदा बना हुआ है और उसमें चांदा 33 हाथ की 2 मंदिर की लंबा है और 33 हाथ की चौड़ाई में वो चांदा बना हुआ है। और जहाँ सीढ़ी का जगह है वहाँ सीढ़ी है, जहाँ खाली है वहाँ कठेड़ा बना हुआ है। प्रणाम सखियों, प्रणाम। इस विशेष हाथ पर दहलान हमारी 4 मंदिर की चौड़ी हो जाती है, जबकि आसपास की दहलान एक ही मंदिर की आई है। यहाँ पर 10 थंबों की 4 हारें आई हैं।
पहली हार तो प्रथम भौम से ही चली आ रही है। सुंदर नीलवी, हीरा, माणिक, पुखराज 5 और नीलवी के ये 10 स्तंभ तो शुरू से ही हमें शोभायमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस देलान की चांदनी पर भी चांदनी भी 4 मंदिर की ही आई है। चांदनी पर 24 गुमटियों की शोभा आई है। एक गुमटियों के ऊपर सुंदर ध्वजा पताका लहरा रही है और उनमें सुंदर छोटी छोटी घुंघरियां लगी हुई हैं, जो कि उनकी मीठी मीठी आवाज पूरे परम धाम में गुंजायमान होती हुई सुनाई देती है। देलान की चांदनी एक एक मंदिर की जगह पर 2-2 गुमटियां आई हैं। अब सखी आप ये बताओ हमें कि ये चांदनी क्या किसी और चांदनी से मिलान कर रही है? हाँ सखी, रंगमहल की चांदनी से मिलती हुई बड़ोबन की चांदनी भी आई है, जहां पर दौड़ दौड़ कर हम पिया जी के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। और इससे मिलती हुई फिर हमारी ताड़वन की चांदनी भी आई है। तो एक सुंदर चांदनी हमें मिलती है खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। और बड़ोबन की चांदनी पर 4 चहबच्चे भी आए हैं, एक एक वृक्ष छोड़कर दूसरे वृक्ष में चारों कोनों पर 4-4 चहबच्चे भी आए हैं। इन चहबच्चों पर हम बैठकर झीलना भी कर सकते हैं, इसके आसपास हम खेलते हैं, रामते करते हैं। और 2 मंदिर का छज्जा हमारा पश्चिम दिशा में बड़ोबन का भी आया है। इस तरह से हमें खूब बड़ी चांदनी मिल जाती है खेलने के लिए। हाँ सखी, ये बड़ी चांदनी में हम तरह तरह की लीलाएं करते हैं पिया के साथ। मनोहारी लीलाएं देखकर पिया हमें रिझाते हैं, पिया हमें रिझाते हैं और हम पिया को रिझाते हैं। अब चलो सखी ये बताओ, अगर हम नीचे की बोमों में खड़े हैं और हमें ऊपर आकाशी पर आना है तो हम कैसे आएंगे? वैसे तो चौरस जो हमारी रसोई की हवेली आई है, उसमें उत्तर दिशा में सीढ़ियों का मंदिर आया है। पर अगर हम देखें तो हमें त्रिपोलियों के थंबों में भी सीढ़ियां मिलती हैं और गुर्जों में भी शोभा आई है सीढ़ियों की। और चौरस हवेली के किसी किसी कोने में थंबों में भी सीढ़ियां आई हैं, हम कहीं से भी जा सकते हैं। और अगर हमारा मन सीढ़ियों से जाने का नहीं है, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि आज हम सुखपाल में बैठकर चांदनी पर चलें, तो हम सुखपाल से भी जा सकते हैं। और जो नीचे चित्रामन आए हैं पशु पक्षियों के, हम उन पर बैठकर भी जा सकते हैं, चांदनी की सैर कर सकते हैं वहां बैठकर। बिल्कुल सखी, आपने तो बहुत अच्छा वर्णन किया है। अब हमारी सुरक्षा सखी एक कीर्तन गाएंगी। बोलती हूँ आपके साथ। सखी री तेज भरो आकाशिलो, नख जोत निकसी चीर, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर, सखी रे तेज भरो आकाश लो। लो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारी की की जय। जय। हे प्यारी सखियों, आपके इस वर्णन से बहुत आनंद आया और हम सब खुश हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमारी आकाशी टीम की तरफ से अभी आपने आकाशी पर रमन किया। अब पूरी टीम की तरफ से ही कुछ अल्फाज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, वो नजराना आप स्वीकार करें। पूनम की जब रात पिया संग, चांदनी पर हम आते हैं। पूनम की जब रात पिया संग, चांदनी पर हम आते हैं। तरह तरह की रामते कर, पिया को खूब रिझाते हैं। तरह तरह की रामते कर, पिया को खूब रिझाते हैं। कभी दहलानों में दौड़ना, कभी कोमल दूब पर बैठना, कभी पेड़ों में छिप जाना और पिया का हमको ढूंढना। कभी पेड़ों में छिप जाना और पिया का हमको ढूंढना। बगीचों नहरों चहबच्चों पर
रमन पिया संग करते हैं। बगीचों नहरों चहबच्चों पर रमन पिया संग करते हैं। झील न कर श्रृंगार सजकर पिया को हम निरखते हैं। झील न कर श्रृंगार सजकर पिया को हम निरखते हैं। पिया भी हम पर रीझ रीझ कर अपना प्यार लुटाते हैं। पिया भी हम पर रीझ रीझ कर अपना प्यार लुटाते हैं। हर सखी को मनचाहा सुख देकर आनंद खूब लुटाते हैं। आनंद खूब बरसाते हैं। चांद भी अपनी पूरी छटा के साथ आकाशी पर आ जाता है। चांद भी अपनी पूरी छटा के साथ आकाशी पर आ जाता है। साम सामी नजर मिलाकर रसपान इश्क का करता है। साम सामी नजर मिलाकर रसपान इश्क का करता है। खूब खुशहालियां हो चाहे हो पशु पक्षी गुणगान पिया का करते हैं। खूब खुशहालियां हो चाहे हो पशु पक्षी गुणगान पिया का करते हैं। अपनी अमृत वाणी से बस पिया पिया ही करते हैं। अपनी अमृत वाणी से बस पीऊ पीऊ ही करते हैं। बस खसम खसम ही करते हैं। बस पीऊ पीऊ ही करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, चांदनी रात है, खुला आसमान है, पिया जी साथ हैं, आकाशी पर हम सब सखियां, आसमानी रंग का आकाश, उस पर निकला खुला चांद। आसमान में जो बादल आए हैं मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चाहे बच्चों का जल व नहरों का जल सब आसमानी है। पूरा समा धृत सागर में हिलोरे ले रहा है, यानी इश्क का सागर सारा समा इश्क के सागर में झील रहा है। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, अगर टाइम हो तो थोड़ी 10-15 मिनट की चितवन। हाँ जी, हाँ जी। अनु जी है ना, अनु जी को लेके उसके, अच्छा हाँ जी, अनु जी को लेके फिर हम उसके बाद चितवन की तरफ चलते हैं, है ना। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथी, आपने श्रृंगार देखा बगीचों में किस प्रकार से ये सखियां, बिल्कुल डेफिनेटली न्यू कॉन्सेप्ट, गजरे लगाकर फूलों से श्रृंगार करके कितनी प्यारी लग रही है। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अनु जी जो हाँ जी। ड्रेस कोड का कॉन्सेप्ट का भी सब अपनी सखियां अपने अपने बारे में बताएंगी अभी। हाँ जी, जरूर जरूर। अरे वाह, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी, अनु जी आप एक बार हैंड रेज कीजिएगा, कौन से डिवाइस से आप कनेक्टेड है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी द्योहरी की अनु सखी, देखिए कुछ कारणवश, क्योंकि वो जॉब भी करते हैं तो कुछ कारणवश छुट्टियां उनकी फिनिश हो रही हैं, तो उन्होंने, द्योहरियां है भी आकाशी में ही, तो वो द्योहरी ने आकाशी की आकर शोभा बढ़ाई है। और देखिए वो क्या लिख कर लाई है, राजी, कितने प्यारे भाव उनके दिल में उपजाए। आइए उनके भावों में डूबते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सखी, प्रणाम जी सुनीता जी। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। सुंदर साथ जी, आज आप सबके सामने एक छोटा सा भाव जो दिल में आया, सोचा कि इतनी प्यारी सहयोगिता हम सबने निभाई, इतना प्यारा मंच जिस पर हम बहुत डर डर कर आए, राजी ने थोड़ा हाथ दिया तो राजी का हाथ थाम कर हम वहां आए, तो सोचा वहां का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस, थोड़ा अनुभव सबके साथ एक छोटे से भाव के माध्यम से रखूं। तो दिल में आया कि यही प्रेजेंटेशन हो जाएगी सभी की तरफ से, सभी टीम्स की तरफ से, सिर्फ एक द्योहरी की तरफ से नहीं, सभी टीम्स की तरफ से एक छोटा सा भाव कि जब सभी टीम्स के साथ हम खेले तो एक रूह का परम धाम में विचरण करने का अनुभव कैसा था, वो आप सबके सामने रखती हूँ, स्वीकार कीजिए। प्रणाम।
सभी सुंदर साथ अपने अपने टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग रंगों में बैठकर खेले। तो उन्हीं रंगों से शुरुआत करते हैं और एक छोटा सा भाव करते हैं। धाम की सखियां, धाम की सखियां पहने जो रंग यहाँ, धाम की सखियां पहने जो रंग यहाँ, वो तो है अपने धाम तनूरी समा। धाम की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, वो तो है अपनी धाम तनूरी समा। खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, खेले भी पिया और खिलाए पिया। धाम की सखियां, धाम की सखियां पहने जो रंग यहाँ, वो तो है अपनी धाम तनूरी समा। धाम की सखियां। आओ अब सारी टीम्स का विवरण सुनते हैं। पिया के 14 जुत्थों की अब कहती बात, आके बैठे जरो को मी पिया संग साथ। खेल रामत धनी संग त्रिपोलियों में, शोभा की जहान थम्बों की बिसात। नूरिया आकाश पर कांगरी बेशुमार, नूरिया आकाश पर कांगरी बेशुमार, देखी पहरावे घूमे बगीचे वहां की सखियां। धाम की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, वो तो है अपनी धाम तनूरी समा। खेले झूमे सभी मस्ती में वहाँ, खेले झूमे सब मस्ती में यहाँ, खेले भी पिया और खिलाए पिया। धाम की सखियां घेर कर आए गुरजों ने सबको घेरा, घेर कर आए गुरजों ने सबको घेरा। घूमती रूह वहीं पर लगाए डेरा, क्या कहूँ शोभा द्योरी की है अपरंपार। बैठी जित रूह मेरी संग प्रीतम हमार, देखी ध्वजा जो लहराए ऊपर, देखी ध्वजा जो लहराए ऊपर, उंगलियों ने देखी चाय चित बारंबार। धाम की सखियां, धाम की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, धाम की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, वो तो है अपनी धाम तनूरी समा। खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, खेले भी पिया और खिलाए पिया। धाम की सखियां आ गए ले सबको नूरी सुखपाल। घूमे संग श्यामा श्याम नैनो नैनीताल, घूम कर आए जब लिए सुख
जीवे बारे हजार, आगे दहलान जी में 12,000 सुख झीलन के देते चह बच्चे वहाँ। धाम की सखियां, धाम की सखियां पहने जो रंग यहाँ, धाम की सखियां पहने जो रंग यहाँ, वो तो है अपने धाम तनूरी समा। खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, पिया और खिलाए पिया की सखियां। सुंदर साथ जी, सहयोगिता से पहले हम सबका दिल बहुत डरा हुआ था, हम सब बहुत घबराए हुए थे। मन कर रहा था कि मना भी कर दे, नहीं खेलना है, हमें बहुत डर लगा। उसके ऊपर 2 लाइन है, पहले घबराए थे थोड़ा सकुचाए थे, पहले घबराए थे थोड़ा सकुचाए थे, देखे साथ पिया फिर हम मुस्काए थे। खूब सहमे से थे थोड़ा शर्माए थे, खूब सहमे से थे थोड़ा सहमाए थे, दिया हाथ पिया ने तो इतराए थे। जब भी प्रश्न आया दिल था घबराया, जब भी प्रश्न आया दिल था घबराया, पर सहयोग से सबने बांधा समा। दिल था घबराया जब भी प्रश्न आया, पर सहयोग से सबने बांधा समा। धाम की सखियां, धाम की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, वो तो है अपने धाम तनूरी समा। धाम की सखियां, सहयोगिता ने सभी साथ को साथ का मतलब है समझाया, शोभा में आएगी धाम को जाएगी। धाम की सखियां, धाम की सखियां पहनी जो रंग यहाँ, वो तो है अपनी धाम तनूरी समा। खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, खेले झूमे सभी मस्ती में यहाँ, खेले पिया और खिलाए पिया की सखियां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सखियों। प्रणाम जी। सारी सखियों के भावों को लिपिबद्ध करके और उसको लिखकर गायन के रूप में प्रस्तुत करना, वाह राजी, ये उन्होंने किसी किसी सखी को ये शोभा दी है, ये टैलेंट दिया। और ऐसी है हमारी अनु, क्विज में तो मास्टर है, और देखिए लिखकर गायन किया। हर फर्स्ट डे से लेके आज तक के सारे भाव आपने कितने प्यार से सुनाए और उसमें भिगो दिया सुंदर साथ को। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जूम है ना, वो इतना न्याय नहीं कर पाता हमारी आवाजों के साथ। आप यदि हो सके तो इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में जरूर डालिए आज, है ना। और हम सुंदर सा लिख कर इन भजन को गाया करेंगे। अब इतना प्यारा आपने ये सुंदर भाव प्रस्तुत किया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर।
प्रणाम जी। और वो भी देखिए रेड कलर में कितनी प्यारी लग रही है, देहुरी के माफिक चमकती हुई आकाशी के साथ। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं चितवन। बहुत प्यारी चितवन, और कैसे डायलॉग्स के रूप में सुंदर साथ जी ने बातें करने की रामत करते करते आकाशी की शोभा दिल में उतार दी। आपने देखा, रामत करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि कब आकाशी हमारे दिल में घर कर चुकी हैं। अति सुंदर। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सखियों को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी हमने जो भी अभी तक चर्चिनी से सीखा और उसको हमने थोड़ा सा शोभा को लेके प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत की। अब थोड़ा सा चितवन में ध्यान लगाकर अपने प्रीतम के साथ उन सुखों को लें। ये एक रूह के आत्म के सुख हैं जो वो चितवन में ही ले सकती है। तो सुंदर साथ जी, सब जहां पर बैठे हैं वहीं पर ही अपनी कोमलता से आंखें बंद कर लें। चाहे सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं, कुर्सियों पे बैठे हैं तो वहां पर, पलंग पे बैठे हैं तो वहां पर, लेकिन सब अपनी चित्त को एक राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबने का प्रयास करेंगे और अपनी आंखों को बंद रखेंगे, क्योंकि जब तक बाहर की आंखें बंद नहीं होती, अंदर की आंखें हमारी खुलती नहीं है। तो सुंदर साथ जी, चलते हैं। सर्वप्रथम तारतम का मौन जाप करते हुए मेरी रूह कुम्मट जी में विराजमान अपने प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ पिया जी के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रेम भरा सजदा कर रही है। पिया भी मेरी तरफ मुख कर कर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही मैंने सदगुरु को याद किया, पिया के रूप में सदगुरु ही तो हैं, तो मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड से परे ले जाकर वो अखंड सुखों के धाम, परम धाम में लेकर चलते हैं। धनी की मेहर से मैंने अपने आप को तीसरी भूमि में पाया। 3 बजे का समय, पिया जी बड़ी अदा के साथ नीलो पीलो मंदिर में पौड़े हुए हैं। सारी सखियां एक साथ कैसे उस नीलो पीलो मंदिर के सामने बेकरार नजरें लिए हुए दीदार के लिए व्याकुल पिया के उठने का इंतजार कर रही हैं। पिया पौड़े हुए हैं बस, तो थोड़े ना रहे हैं, ये तो उनकी अदा है। जैसे ही युगल पिया मेरे उठकर विराजमान हुए, सारी सखियों ने उनके चरणों में नमन किया। तो पिया जी ने पूछा, कहाँ चलना है? सारी सखियों का एक ही स्वर था श्यामा जी के साथ कि आज तो पूर्णमासी की रात है, तो आज तो पिया जी हम अपनी ही चांदनी पर ऊपर चलेंगे और वहीं तरह तरह की रामतें करेंगे आपके साथ, और वहीं पर हम 3 पहर आपके साथ लीलाएं करेंगे। पिया तो जानी जान स्वयं ही उपजाते हैं, तब रूहें मांगती हैं या बोलती हैं। रूहों का तो कुछ है ही नहीं। पिया भी मुस्कुरा दिए और पिया का इशारा पाते ही सुखपाल हाजिर हो गए। एक सुखपाल पे युगल पिया मेरे श्यामा जी के साथ और 6000 सुखपालों पर 2-2 सखियां विराजमान हो गईं। सुखपाल भी चेतन, नूरमयी सुखपाल कैसे हवा में उड़ते चले जा रहे हैं, 7 वनों की चांदनियों से सैर कराते हुए, बट पीपल की चौकी की चांदनी से ऊपर ले जाते हुए, पश्चिम दिशा में फूल बाग की चांदनी के ऊपर से हमें सारी शोभा दिखाते हुए
उत्तर दिशा में बड़ों बन की चांदनी से ले जाते हुए, ताड़ बन की चांदनी से ले जाते हुए, पुनः 7 बनों की चांदनी दिखाते हुए ऊपर 9 भौम 10वीं आकाशी पर जो बाहरी तरफ छज्जा है ना, वहां पर आकर ठहर जाते हैं। सर्वप्रथम पिया उतरते हैं और श्यामा जी को हाथों में हाथ देकर उतारते हैं। सारी सखियों को यूं ही लगता है कि जैसे पिया ही अब मुझको भी अपना हाथों का कोमल स्पर्श देकर उतार रहे हैं। वहीदत का सुख है, एक को मिलता है तो सब उस सुखों का आनंद लेती हैं। पिया हर सखी को अपने हाथों से आगे ले जाते हुए और हमको उस छज्जे पर लेकर आए। उस छज्जे पर नीचे अति कोमल गिलम बिछी हुई है, नगन जड़ित कोमल गिलम, और किनार पर सुंदर कठेड़ा, नगन जड़ित कठेड़ा चारों तरफ घूम कर आया है। पिया बड़ी अदा से उस छज्जे पर थोड़ी सी टेढ़ी सी कमर करके मनमोहनी सूरत के साथ खड़े हैं और संग में श्यामा जी विराजमान हैं और सारी सखियां उनके दाएं बाएं चारों तरफ घूम कर छज्जे पे खड़ी हैं। पिया हमें दूर दूर के नजारे दिखाते हैं। वो देखो सखियों, वो सर्वरस सागर कैसे हिलोरे मार रहा है। सर्वरस सागर की एक एक लहर, एक एक तरंग कैसे एक दूसरे को धकेलते हुए आज चांदनी की तरफ ही आ रही है, क्योंकि पिया यहाँ पर विराजे हैं। तो वो ही तड़प लेकर, वो ही विरह लेकर, वो ही बड़ी आतुर व्याकुल होती हुई हर लहर जैसे मैं पहले पिया के पास पहुंच जाऊं, उनके चरणों से लिपट जाऊं, इस तरह से हर लहर आती हुई पिया के चरणों में लिपटती हुई और पिया के चरण जिस नूरी कोमल गिलम पर बिछे हैं, उसमें तरह तरह की नक्शकारी चित्रकारी आई है। वो चित्रकारी भी सजीव हो गई आज पिया के चरणों के स्पर्श पाकर। वो लहरें वहां पर भी उमड़ने लगी और पिया के चरणों में ऐसे लिपट गई जैसे झांझरी और घुंघरी हो। तरह तरह की मछलियां उस चित्रकारी में आई हुई, तरह तरह की मछलियां भी पिया के चरणों का स्पर्श पाकर आज धन धन हो रही हैं। इस तरह से सब तरह की, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कोने हो, सब तरह के नजारे दिखाकर पिया हमें अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। पिया ने मेरा हाथ बराबर थामा हुआ है। मैं पिया के हाथों का स्पर्श का जो सुख है उसका आनंद लेती हुई आगे बढ़ रही हूँ। आगे क्या लेकर चलते हैं पिया? दहलानों में। अरे अति सुंदर दहलान, इतनी प्यारी दहलानी, दो दो द्वार, दो दो द्वार इधर और बीच में अक्षी दीवार। कुछ रूहें उन अक्षी दीवारों में आए चित्रामन को ही देख रही हैं और कुछ सखियां जो द्वार आए हैं उनसे ही प्रवेश कर रही हैं। कोई किसी द्वार से, कोई पूरब वाले द्वार से, कोई पश्चिम वाले द्वार से, कोई आगे से, कोई पीछे से। सारे तरफ से सखियां उस दहलान में रमन कर रही हैं। दहलान की शोभा के बाद पिया हमको 3 सीढ़ी नीचे जो खुली जगह है वहां पर लेकर आए। पड़साल कहें या दहलान कहें, वहां पर पिया के साथ देखो ना, कितना सुंदर गिलम वहां पर भी बिछी हुई है। और जैसे ही पिया चरण रखते हैं, वो लाल रंग की रंग बिरंगी गिलम और भी कोमल हो जाती है, क्योंकि आज वो भी मौका नहीं चूकना चाहती है पिया की लाल तली का दर्शन करने के लिए। तो वो और भी नरम, और भी नरम, अति कोमल होती चली जाती है। पिया भी उस पर रमन करते हैं। सारी सखियां वहां पर पिया जी के साथ कीकली की रामत कर रही हैं। कोई दौड़ रही है, कोई पिया को छू रही है। पिया भी बहुत ही चतुर सुजान है, आराम से सखियों के हाथ में आते नहीं है,
वो देखो सखी भागे जा रहे हैं, पिया जी भागे जा रहे हैं, सारी सखियां उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। इस तरह से सुंदर रामते कर पिया हमें अब बगीचों की तरफ लेकर चल रहे हैं। पहले फूलों के रंग बिरंगे बगीचे, फिर दूब के बगीचे, और फिर पंचमौलों के ऊपर आए मेवों के बगीचे। तो सुंदर बगीचों में अति सुंदर कोमल कोमल रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं। देखो न सखियों, हर पुष्प पुष्प की हर पंखुड़ी में अनंत रंगों की किरणें तरंगे कैसे आकाश तक निकल कर जा रही हैं। एक एक फूल में असंख्य पंखुड़ियां, और हर पंखुड़ी में पिया का स्वरूप प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरा स्वयं का अक्ष भी उस हर पंखुड़ी में दिखाई दे रहा है। आज देखो ना कितना सुंदर समा, सुगंधित समा, सारा वातावरण उस फूलों की महक से सुगंधित हो रहा है। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, चारों तरफ कोमलता ही कोमलता। इस तरह से फूलों के बगीचों में देखो ना, बांदर भी हमारे साथ आए हैं, और रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर, रंग बिरंगे रत्नों जड़ित कैसे उन्होंने पोशाकें पहनी है, और रंग बिरंगी टोकरियां सजाकर फूलों की कैसे वो फूल इकट्ठे कर रहे हैं हमारे साथ। खूब खुशहालियां भी देखो ना किस तरह से आ गई है, हम वो भी फूल इकट्ठे कर रही हैं। और पिया अब हमें दूब के बगीचे में लेकर चल रहे हैं। दूब के बगीचे में भी अति कोमल दूब, मखमली दूब, रंग बिरंगी नूरमयी दूब आज इतनी कोमल हो गई है, लगता है जैसे पूरा दूब का बगीचा ही आकर यहाँ पर विराजमान हो गया हो। तो कैसे पिया यहाँ पे चरण जब रखते हैं तो वो दूब और भी खिल जाती है। नन्ही नन्ही दूब इतनी खिल जाती है, पिया के आगमन पर अपनी खुशी का इजहार करती है। उस दूब पर बैठकर पिया के स्वरूप को निरखना, उनसे मीठी मीठी बातें करना, और कैसे वो फूलों की मालाएं बनाना और पिया को पहराना, और उन फूलों का ही श्रृंगार कराना, पिया के मस्तक पर कभी तिलक के रूप में लगाना, कभी बेसर के रूप में लगाना, कभी बाजूबंद के रूप में उन फूलों का पहनाना, कभी चरनार बिंद में झांझरी घुंघरी को न पहनाकर उन फूलों का ही श्रृंगार कराना। इस तरह से दूब के बगीचे में बैठकर पिया के साथ सुख लेती हुई अब हम सब रूहें कहाँ चल रही हैं? मेवों के वृक्षों में। अति सुंदर मेवे के सरस सरस मेवे, अति मीठे, अति मीठे मेवे, चाहे अंगूर की लताएं हों, चाहे आम के बगीचे हों, चाहे देखो वो अंगूर की लताएं कैसे लिपटी हुई हैं उन पेड़ों के साथ। जैसे मैं भी, अब मेरी भी रूह चाहती है उस अंगूर की बेल के समान मैं भी पिया के चरणों में यूं ही लिपट जाऊं, और कभी भी उन चरणों को ना छोड़ूं। इस तरह से सरस सरस मेवों का रस पिया को पिलाती हुई सारी रूहें अति आनंदित हो रही हैं। वो देखो गर्मियों के मौसम में मीठे मीठे पके पके आम, और आम रस पिया को पिलाना, मेरे पिया को आम रस बहुत ही अच्छा लगता है। और कोमल कोमल हाथों से सखियों का वो आम रस को पिलाना, और पिया का पलट कर उन सरस सरस मेवों को हम सबके मुख में डालना। इस तरह की सुंदर लीलाएं करने के बाद वो जो झीलना है ना, वहां पर चलते हैं झीलना करने के लिए। जो 16 हाथ के बच्चे आए हैं, कितनी सुंदर, देखो 16 हाथ के 6 बच्चे ये पहली बूंद से ही चलते आ रहे हैं। 11 बूंद गहरे, अति विशाल 16 हाथ के 6 बच्चे, और इनसे निकलते फव्वारे वो देखो आकाश तक जा रहे हैं। और इनसे निकलती हुई जो छोटी छोटी बूंदियां हैं, मानो मोती बनकर मेरा श्रृंगार कर रही हैं।
हम सब सखियों का श्रृंगार, जैसे ही वो मोतियों की बूंदियां हमारे स्वरूप पर पड़ती है, हमारे माथे पर अगर वो बूंदियां गिरती हैं तो वो माथे की बिंदिया बन जाती है। अगर वो हमारे वक्ष स्थल पर गिरती है तो कंचुकी की किनार की कांगरी बन जाती है। अगर वो हमारी गोरी पीठ पर गिरती है तो वो जो वेनी में छोटी छोटी घुंघरियां लगी हैं उन घुंघरियों का रूप धारण कर लेती हैं। और अगर वो हमारे चरणों में गिरती हैं तो झांझरी घुंघरी बन जाती हैं। और अगर वो हमारी कमर पर गिरती हैं तो कमर पट्टिका का रूप धारण कर लेती हैं। वो बूंदियां, वो मोतियों का रूप धारण करके कैसे आज हम सब सखियों का श्रृंगार कर रही हैं। झीलना करने के बाद अब श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार सजने के लिए, सजाने के लिए, युगल स्वरूप का श्रृंगार सजाने के लिए मध्य के चबूतरे में युगल पिया मेरे श्यामा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए। और जैसे ही सखियों ने श्रृंगार करना शुरू किया तो ये क्या, अरे ये तो चांद हमारे सामने आ गया। चांद कहता है, छोड़ो न सखियों, तुम तो रोज ही श्रृंगार कराती हो, आज तो मैं पिया जी को श्रृंगार कराऊंगा। अब पिया जी भी उनकी दिल की बात जानते हैं, उन्होंने भी हामी भर दी। बस पिया जी की तरफ से स्वीकृति पाते ही वो चांद कैसे एकदम साम सामी पिया जी और श्यामा जी के सामने आ गया और कैसे नजरों से नजरें मिलाकर पिया का श्रृंगार सज रहा है। अति सुंदर इश्क का श्रृंगार सजा रहा है वो पिया को। और उसके संग चांद के संग सारी चांदनियां भी आज उस आकाशी पर उतर आई हैं, थाल के थाल सजा कर ला रही हैं, आभूषणों के और वस्त्रों के, और श्यामा जी को पहरा रही हैं, सखियों का श्रृंगार करा रही हैं। और चांद तो पूरी मस्ती के साथ आज पिया का श्रृंगार कर रहा है। और पिया जी भी उसको पूरा वो सुख दे रहे हैं, वो भी आनंदित हो रहे हैं और चांद तो अति आनंदित हो ही रहा है। इस तरह से श्रृंगार सजकर फिर आरोगण की लीला। कुछ फल तो पिया जी आरोग कर आए हैं, आमरस भी पी कर आए हैं, पर सखियों का मन तो अभी भी इसकी सेवा करने का कर रहा है। तो लाडबाई के जुट की सारी सखियां देखो कैसे थाल के थाल सजा कर ला रही हैं, तरह तरह के व्यंजन, मीठे पकवान, नमकीन पकवान, शाक तरकारी, तरह तरह के व्यंजन, मिष्ठान, अथाने, तरह तरह के अचार, पापड़, चटनी, पूड़ी, व्यंजन, हलवे, पूड़ी, खीर, किस तरह से सजा सजा के ला रही हैं और पिया के मुख में डाल रही हैं। पिया भी बड़े मधुर मधुर रसपान कर रहे हैं और अपने मुख से काढ़ कर सब सखियों को भी देखो ना, किसी को खीर खिला रहे हैं, किसी को हलवा खिला रहे हैं, तो किसी को तरह तरह के व्यंजन खिला रहे हैं, कोई खट्टे व्यंजन, कोई मीठे व्यंजन, कोई अति मीठे व्यंजन, कोई अति मीठे सरस सरस मेवे, फल, सब देखो आरोग रहे हैं। श्यामा जी भी आरोग रही हैं। आरोगण की लीला के बाद अब नृत्य की लीला भी यहीं पर देखनी है पिया के साथ, क्योंकि 3 पहर यहाँ पर हम बिताते हैं चांदनी पर। तो अब क्या नवरंग बाई 16 श्रृंगार सजकर, गजरे लगाकर किस तरह से अपनी जुट की सखियों के साथ आ गई। मैं ही तो हूँ लाडबाई और मैं ही तो हूँ नवरंग बाई। किस तरह से भाव भंगिमा से नख से लेके शिख तक जादूमयी अदा के साथ रोम रोम में जादू की जैसे एक छड़ी घुमा दी हो, उनका रोम रोम ऐसे नृत्य कर रहा है। एक झांझरी बजाती है तो एक झांझरी, दो बजाना चाहे तो दो, एक घुंघरू बजाना चाहे तो एक घुंघरू। और पिया के नेत्रों की थाप को ही देखकर वो अपने पैरों की थाप देती हैं। अब पिया से भी नहीं रहा जा रहा, वो भी उठकर आ गए और श्यामा जी भी उठकर आ गई और सारी सखियां भी उठकर आ गई। देखो सारी सखियां भी नृत्य कर रही हैं। एक एक सखी
एक एक पिया, एक एक सखी, एक एक वाला जी, सबके साथ मेरे पिया नृत्य की लीला कर रहे हैं। सबको वो नृत्य का आनंद आज आकाशी पर ही दे रहे हैं। खाली आकाशी पर ही नहीं, पूरे परम धाम में ये नृत्य का आलम छा गया। पूरे परम धाम में ही ऐसा लग रहा है आज नृत्य हो रहा है। और पशु पक्षी भी देखो कैसे उड़ उड़ कर पिया के नृत्य में ही शामिल हो रहे हैं। और अश्व जो ऊपर जिनके तो पर निकले हुए हैं, उस सखियों को बैठाकर कैसे ऊपर ही ऊपर बादलों में सैर करा रहे हैं। और सारी जबीरों की पुतलियां चित्रामन जो भी है वो सब सजीव होकर नृत्य करती इस लीला में शामिल होकर एक टक देखे जा रहे हैं, नजर ही नहीं हटा रहे। ये ऐसा सुंदर आलम, पूरे इश्क से लबरेज वो आकाशी, पूरी देखो ना दूर दूर तक जिधर भी नजर घुमाओ वो नृत्य की लीला कर रहे हैं पिया। और कैसे पिया की पिछोरी के साथ हम रूहों की जो साड़ी है वो कैसे नृत्य कर रही है, गुत्थम गुत्था होकर मानो एक रस हो गई हो, उसी में एक रस होकर उसी में डूब रही हो। मेरा लहंगा और पिया जी का जो जामे का दामन है, देखो एक रूप कैसे होकर नृत्य कर रहा है। पता ही नहीं चल रहा ये पिया का दामन है, दामन का घेरा है, या मेरी लहंगे का घेरा है, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे एक रस हो गए। इस तरह से सारे सुख आज पिया हमें चांदनी पर दिखा रहे हैं। और मेरी रूह भी उस चांदनी पर अपार सुख ले रही है। हर रूह 12,000 रूहों के साथ श्यामा जी के साथ पिया हर सुख का, हर भोम का सुख हमें आज आकाशी पर ही दे रहे हैं। और मेरी रूह इस सुख को लेते लेते बार बार यही अर्ज विनती कर रही है, हे मेरे पिया, मुझे अपने यही निज निज सुख निरंतर मिलते रहें। मैं इन सुखों में ही डूबी रहूं, इनसे निकल ही ना पाऊं। अष्टपहर 64 घड़ी हर पल पिया मैं आपके इन सुखों में ही लेती रहूं, इन सुखों में ही डूबती रहूं। और इस तरह से सुख लेते हुए पिया का इशारा पाते ही सुखपाल हाजिर हो जाते हैं रात के 12 बजे। और पिया हमें लेकर जाते हैं पांची भोम में और वहां शहन की लीला के सुख देते हैं। सभी सखियों को मेरा प्रणीम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर रमण हमारी श्री आकाशी टीम ने सार्थक किया। अति सुंदर शोभा, पूरी शोभा को कैसे बातों बातों में ही दिल में उतार दिया। और कितनी प्यारी चितवन हमारी सुनीता दीदी की ओर से, राजी की ओर से उनके दिल में बैठकर पिया ही तो बोल रहे थे कि कौन कौन सी लीलाएं हम सब सुंदर साथ धनी के साथ करते हैं। अति सुंदर प्रेजेंटेशन, एक नया ही रूप, एक नया ही रंग, एक नया ही रस रोज राज्य की मेहर से सुंदर साथ सबके दिल में उतारते जा रहे हैं। इस प्यारी मेहनत के लिए आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अनु, उन्होंने आकर इतना सुंदर समा बांध दिया कि ट्रू मीनिंग में आकाशी के ऊपर द्योहरियां किस प्रकार शोभायमान है ये उन्होंने हमें बताया। सुंदर साथ जी, एक फन फैक्ट मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग एक फैक्ट। हमें बहुत दिन हो गए, हमने कोई शोभा नहीं सीखी है अभी तक, आगे नहीं चले हैं। हैंड रेज कीजिएगा। आकाशी पर गुर्जों के ऊपर लगी हुई द्योहरियों और जो छोटी द्योहरियां हैं मंदिरों के ऊपर, एक एक मंदिर पे जो दो दो द्योहरियां आई हैं, उनमें क्या कोई अंतर आया है? साइज में तो अंतर है, वो बड़ी हैं वो छोटी हैं। 66 हाथ की लंबी चौड़ी है, वो 25 हाथ की, 25 हाथ की। क्या और कोई अंतर आया है उनमें? सोचिए।
और एक सुंदर साथ जी की कंफ्यूजन थी, क्या द्योहरी के नीचे कोई चबूतरा उठाया जाता है? नहीं सुंदर साथ जी, द्योहरी में कोई चबूतरे का वर्णन नहीं आता है। उसमें केवल 4 थंब और उसके ऊपर गुम्मट, ध्वजा, पताका ये सब होता है, परंतु उनके लिए कोई चबूतरा नहीं उठाया जाता। हाँ, वो नहरों के चबूतरे पर, चाहे बच्चे पर ही द्योहरियां आई हो तो उनको नहरों का ही चबूतरा मिल जाता है, बट स्पेशली द्योहरियों के लिए नहीं उठाया जाता। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। जो जो गुर्जों पे आए हैं वो 201 आए हैं, और जो गुमटियों पे आए हैं वो 12,004 आए हैं। हाँ जी, संख्या में भी फर्क है, साइज में भी फर्क है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, अनु दीदी, एक छोटी द्योहरी और बड़ी द्योहरी में क्या कोई मुख्य अंतर आया हुआ है? और सुंदर साथ जी। हाँ जी अनु दीदी। हम जी, आपका इंटरनेट शायद ठीक नहीं है। हम वो द्योरियां ज्यादा छोटी हैं, उसके अंदर बैठ कर हम रमन नहीं सकते। पर जो गुर्जों में जो हमारी है ना, वो उनमें सीढ़ियां भी आई हैं। हाँ जी, वो द्योहरी 25 हाथ की छोटी नहीं होती, उसमें हम रमन तो कर सकते हैं, क्योंकि 12.5 हाथ के चांदे पे ही हम रमन करके आ जाते हैं, तो 25 हाथ तो बहुत बड़े होते हैं, तो रमन तो हम कर सकते हैं। और गुर्जों के नीचे से, हाँ जी बिल्कुल सीढ़ियां आई हैं, अति सुंदर, ये आपने बहुत सुंदर बताया। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेरे ख्याल से जो गुर्जों पे द्योरी आई है ना, वो 4 खंभ उठा के द्योरी बनाई गई है, और जो मंदिरों के ऊपर द्योरी आई वो डायरेक्ट, वो 4 खंभ पे द्योरी नहीं आई, डायरेक्ट ही द्योरी का रूप दे दिया हुआ है शायद। ये आपने समानता बताई, एक्चुअली दोनों पे 4 थंब उठाए गए हैं, पर उनको छोटी है ना तो उनको गुमटियों का नाम दिया गया, इनको द्योरियों का, पर दोनों के लिए 4 थंब उठाए गए। ये आपने समानता बड़ी अच्छी बता दी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपने तो प्रणाम जी। क्वेश्चन हाँ जी, हम मीनू तो दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सोनू, ऐसा लगता है कि गुर्जों के ऊपर जो बनी हुई है ना द्योरी, उसके मतलब आसपास हम परिक्रमा मतलब कि नहीं कर सकते होंगे, जैसे बाहर की परिक्रमा, तो वहां जो बनी हुई है द्योरी उसमें तो पूरी जगह है हमारी, चारों तरफ हम उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। ये अरे ठीक है? वाह, बहुत सुंदर। गुर्जों के जो द्योरी है उनके आसपास हम परिक्रमा नहीं कर सकते, और उनके आसपास हम कर सकते, क्योंकि 25-25 और उधर 37.5 की जगह हमें मिलती है। अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, इन्हीं से रिलेटेड जो अभी अभी मीनू दीदी ने बताया ना, उन्हीं से रिलेटेड वो अंतर था कि ये महाराज जी ने प्रखर रूप से मेंशन किया हुआ है। और एक प्रश्न भी आया था, मुझे लगा आज आकाशी हैं तो जरूर बताना चाहिए, जो हमारे गुर्जों के ऊपर 66 हाथ की द्योरी है ना, उनके आसपास कठेड़ा लगा हुआ है, और जो 25 हाथ की द्योरी है उनके आसपास कोई कठेड़ा नहीं लगा हुआ, क्योंकि उनसे तो हम फ्रीली इधर उधर मूव हो सकते हैं, हम उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं, और हम उनसे अंदर बाहर भी जा सकते हैं। पर गुर्ज के आसपास और कुछ नहीं आया हुआ, तो वहां से तो 11वीं भूम से गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राजी ने बड़ा सुंदर कठेड़ा, वो तो 3 सीढ़ी पे कठेड़ा लगा देते, गिर तो खैर हम सकते ही नहीं वहां पे। सुंदर साथ जी, एक बड़ी प्यारी बात दिल में आई थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहां काम नहीं करती, वहां ग्रेविटी की जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वहां काम नहीं करती। कौन सा फोर्स काम करता है? इश्क का बल वहां काम करता है, वो नीचे भी नहीं गिरने देता, और यदि उड़ना हो तो उड़ने देता है, चलना हो तो चलने देता है, एस्केलेटर की तरह भगा कर ले जाता है। ये होता है इश्क का बल। तो गिरने का तो कभी सोचना ही नहीं, क्योंकि वहां ये फोर्स नहीं, वो फोर्स काम करती है। तो ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट था। जैसे जैसे कुछ इंटरेस्टिंग आता जाएगा हम साथ साथ करते जाएंगे। अब हम सभी मिलकर श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई का मंथन करेंगे, और इन सब प्यारे सुंदर साथ जी को बधाइयां देने के लिए जरूर रुके रहेंगे। कितना आनंद दिया इन्होंने हमें मिलकर, और इतनी प्यारी लग रही है सबके बालों में, या फिर सुषमा दीदी का हमें वो भी देखना है, अभी कहाँ कहाँ इन्होंने आज
फूल या गजरे या चुनरी में कहाँ कहाँ फूलों की शोभा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, आज तो सुरक्षा सेतिया आंटी की ही टर्न है, क्या बात है। आज बारी भी उन्हीं की राज्य ने लगाई है। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 106 चौपाई 4 और 16, सुरक्षा सेतिया आंटी और इंदु दीदी। प्रणाम जी आंटी जी, प्रणाम जी। आज हमने उनसे गायन भी सुना और आज हम उनसे वाणी मंथन का भी आनंद लेंगे। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, आप एक बार हैंड रेज कीजिए आंटी। मैंने आपके नाम से तो अनम्यूट किया है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दसाद जी, मैं एक चौपाई बोल रही हूँ, आप उसके आप सुनेंगे तो ये चौपाई। हाँ जी, बोलूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आंटी, आपने ईयरफोन तो नहीं लगाए हुए ना, आप हटा सकते हैं लगा अंगूठा। रखा मैंने पहले। अब हाँ जी, वो आवाज हटा तो नहीं आ लीजिए, रही? फिर आवाज साफ आएगी। आप फोन से भी हटा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ धनी जी, बिना अंग निर्मल चाहे, सो देखो चितलियाए। क्यों निर्मल अंग हो वही, जो इन विद रचो बनाए, जो इन विद रचो बनाए। हे सुंदर साथ जी, यदि आप अपने दिल में इस बात का विचार करके देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि धामधनी को अपने दिल में बसाए बिना कभी भी किसी का दिल निर्मल नहीं हो सकता। इस शरीर की रचना ही इस प्रकार हुई है कि बिना ध्यान के किसी का भी हृदय पवित्र नहीं हो सकता। भावार्थ सुनिए। यद्यपि हृदय को निर्मल करने के लिए शुद्ध आहार, सत्संग, स्वाध्याय, तप आदि का भी महत्व है, लेकिन गौण रूप में यह स्पष्ट है कि ध्यान करने वाले में ध्येय, जिसका ध्यान किया जाए, के गुण आने लगते हैं। निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करने पर हृदय निर्विकार होगा ही। इस प्रकार यह सिद्ध है कि निर्मल होने के लिए चितवनी के श्रेष्ठ अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। ये बताया गया है। दूसरी चौपाई ये कह रही है, आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्री महामति कहे समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेम पाए। श्री महामति जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, निर्मल होने का एकमात्र मार्ग है आत्मा के प्रीतम उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान करना तथा प्रेम पूर्वक उनके चरण कमलों को अपने हृदय में बसा लेना। हाँ जी, चौपाई निकालिए जरा। धनी बिना अंग निर्मल चाहे। हे सुंदर साथ जी, हमें बिल्कुल धनी को अगर हम स्पष्ट रूप से नहीं पहचानेंगे और उनको अपने दिल में नहीं बसाएंगे तो हमारा निर्मल चित्त हमारा अंदर निर्मल नहीं हो सकता। हमने उनको अंदर बिठा के निर्मल होके कभी भी रामधनी के बिना हम निर्मल हो ही नहीं सकते। हमें उनको अपने दिल में बसाना है और दिल ही हमारा जो है उसको उसके अंदर उसकी ऐसी ही रचना है कि हम उसका ध्यान किए बिना हम स्पष्ट रूप से नहीं हो सकते। हे स्वामी जी ने यही हमें सिखाया कि अपने को हृदय के अंदर पवित्र हृदय के अंदर धनी को ही बसाना बहुत जरूरी है। क्यों कि उसके बिना हमारा शरीर एक तो रचना तो ऐसी बना दी, इसलिए उसकी जो है ना पवित्र जो ध्यान है हमें चितवनी करना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा ध्यान हमारा एक तरफ नहीं सब कहीं दुनिया में ही लगा रहेगा। इसलिए पवित्र चाहे आप ध्यान करिए, तप करिए, ज्ञान करिए, अपने शरीर को किसी भी तरह से आप अपने सत्संग करिए,
पर चितवनी के बगैर हम अपना ध्यान एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। हमें चितवन करना हमें बहुत जरूरी है। दूसरी चौपाई कहती है आत्म धनी पहचानी। हमें अपने आत्म को धनी के चरणों में लगाना है। उस सच्चिदानंद को धनी के अंदर से बिठाकर हमें प्रेम पूर्वक उनकी पहचान करके हम उनके चरणों में ही हमारा हृदय बसा रहे। इसी चौपाई के हमें यही आश्रित है कि हम निर्मल होकर आत्मा के प्रीतम को, अपने अक्षरातीत को पहचान करना है और प्रेम पूर्वक उनके चरण कमलों को हृदय में बसाकर ही हम शुद्ध भाव से राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी आंटी प्रणाम जी। कितना प्यारा मंथन आपने करके बताया। वाह राज जी, कितनी सुंदर शोभा। पहले गायन करके, फिर वर्णन करके और आज चौपाई का मंथन करके। और आप हमेशा क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं आता, और आपको देखिए कितना भंडार राज जी ने आपके दिल में भरा हुआ है हम सब सुंदर साथ को देने के लिए। हमें आपके सबसे चरणों पहले में। अपनी हाँ जी, अंग्रेजी में बोलेंगे, हाँ चरणों जी, में हमें बिठाए रखना है। राज्य को अंदर, अपने अंदर ही बिठाकर ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल चितवन से स्वामी जी ने हमें ये बताया, चितवन कर। बिल्कुल। इंदु दीदी आपके पास ही है आंटी? इंदु दीदी तो मेरे पास तो आए, कह रही थी, पता नहीं अभी उठ के नहीं आई। बुलाऊं क्या उसको? हाँ हाँ जी, मैं देखती हूँ। वो अपने नाम से नहीं है, मुझे लगा वो आपके पास ही होंगे। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, अपने अपने कमरे में अभी हैं? हाँ जी। एक, तो हाँ जी, हमारे पास सुनीता दीदी भी है। सुनीता दीदी ने इतनी सुंदर चितवन करवाई है, तो हम सुनीता दीदी से ही सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी बिना अंग निर्मल चाहे, सो देखो चित ल्याओ। क्यों निर्मल अंग होवहीं, जो इन विद रच्यो बनाया। मीनिंग, oh Sundar Saji, it will become clear if you reflect on the fact that no one's heart can ever become pure and parents without sharing the opulent Lord within. The structuring of the body is itself such that no one's heart can be cleansed without undertaking meditational concentration. Import, even though there is importance of pure food, discourages self-evaluation, asceticism, in the rendering heart pure. They are all, however, of secondary importance. It should be known that the attributes of the object of concentration groups on the concentrating individual, concentrating on the disappointed and immutable Brahm makes heart dispassionate theory is stumbling of the fact that there is no other greater means for cleansing heart other than Chitvani. सुंदर साथ जी, यहाँ पर धनी हमें यही बता रहे हैं, अभी सुरक्षा आंटी ने भी बताया कि आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। जब तक हम अपनी आत्मा को निर्मल नहीं करेंगे, तब तक हमें धनी की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, जब बाहर की आंखें बंद करेंगे और अंतर चक्षु खुलेंगे धनी की मेहर से, तभी हम धनी को उन चक्षुओं से ही देख सकते हैं। और वो चक्षु कब खुलेंगे? जब हम चितवन में बैठेंगे, निरंतर चितवन का अभ्यास करेंगे। चितवन का तो कोई भी विकल्प नहीं है। जब हम चितवन में निरंतर बैठते रहेंगे तो धनी हमारे आत्म चक्षु खोल देंगे और उन आत्म चक्षुओं से ही हम धनी का
इश्क वाला दीदार कर सकते हैं, नूरमय दीदार कर सकते हैं। जो सुख हम परम धाम में लेते थे, वो ही सुख हम यहाँ बैठकर चितवन में ले सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, आज तो कितने बोनेंजा हमें मिले राजी की मेहर से। और सुनीता दीदी ने भी कितना प्यारा वर्णन किया, इतने सुंदर गजरे। आज तक का बेस्ट प्रॉप ये गजरा रहा, पता है, इतना सुंदर, इतना प्यारा। आप सभी सुंदर साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सुनीता दीदी, आपने बोला था कि हम सब सुंदर साथ बताएंगे, तो हाँ आप जी। बताइए, फिर तो उसके मैं बाद तो सरोज देखो, दीदी हाँ, आप रेडी रहिएगा। देखिए मैं तो क्या कहते हैं, मेवों के बगीचे, फूल फलों के बगीचे में बन के आई हूँ। देखिए ये प्लम भी बना है इसमें, है ना, और गुआवा भी लगे हुए हैं, और ये दुपट्टे पे भी छोटी छोटी चांदनियां और चांद सितारे लगे हुए हैं। तो पिया और ग्रीन कलर में, येलो कलर में मिक्स है। तो पिया जब मेवों के बगीचों में आते हैं, तो किस तरह से मीठे मीठे सरस सरस मेवे हम पिया को खिलाते हैं और पिया हमें खिलाते हैं। आज सारी सखियों ने उन मेवों का आनंद तो जरूर ही, रसा स्वादन तो जरूर ही किया होगा। अब और अरे सखियां अपना वाह, देखो दुबई में बैठ के दीदी कैसे उन्होंने अरेंज किया कि किस प्रकार से मुझे मेवों को रिप्रेजेंट करना है, और छोटे छोटे वो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दीदी। और पता है, आज उनकी फ्लाइट है, पर उन्होंने बोला नहीं धनी अपने आप निभाएंगे, अपने आप सब कुछ कराएंगे। और देखिए धनी ने कितना सुंदर उन पे छोड़ दिया जाए, प्रेम समर्पण कर दिया जाए, तो देखिए कितना प्यारा उन्होंने किया। मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि मेरी आज फ्लाइट है, पर अपने और आप ये राजी महाराज करेंगे। मोनिका ने याद दिलाया, मैंने देखिए ये फूलों वाला बाले भी पहने हैं। ये मोनिका अरे ने अभी याद वाह, दिलाया। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। एक वो श्रृंगार हमें याद है अभी तक जो सुखपाल टीम हमारी करके आई थी, और आज देखिए इन्होंने तो बिल्कुल डिफरेंट एकदम, और बेस्ट प्रॉप्स आज तक के लगे, ये गजरे और ये श्रृंगार अति सुंदर। और उसके बाद बातों बातों में ही कैसे दिल में शोभा उतार दी, वो तो सब सुंदर साथ के दिल में घर कर गई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। हम खुले आसमान के नीचे आसमान बनकर आए हैं आज। तो हम पिया, चांदनी रात है, खुला आसमान है, पिया जी साथ हैं, आकाशी पर हम सब सखियां, आसमानी रंग का आकाश, उस पर निकला चांद, खुले आसमान में जो बादल आए हैं मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बच्चों का जल, नहरों का जल, सब आसमानी, पूरा समा धृत सागर में हिलोरे ले रहा है, यानी इश्क का सागर, सारा शमा इश्क के सागर में झील रहा है। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, कितना सुंदर, ना केवल आकाशी, उन्होंने बादलों को भी इंक्लूड कर लिया उसमें, चाहे बच्चों पर झलकती हुई आकाशी की झलकार। क्या बात है सरोज दीदी, बहुत सुंदर। और आपकी वेणी पर ये गजरा इतना प्यारा लग रहा है ना, साथ में ऐसे लग रहा है जैसे आकाशी पे बादल होते हैं ना, व्हाइट कलर के, आकाशी ब्लू कलर की उस पे बादल, बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, अरे सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी बृंदा दीदी, और इसके बाद स्नेह नागपाल जी और सुषमा दीदी रेडी रहिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। और सखियों, मैं तो आज गिलम होकर बैठी हूँ, जैसे पियाजी अपने नाजुक चरण कमल, अति कोमल, कोमल से भी कोमल चरण जब मेरी छाती पर रखेंगे, और मैं और नरम हो जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पियाजी मेरे यहाँ पधार रहे हैं। और देखो न सखी, कंचन रंगन जो सिंहासन है, जो 16.5 बार सोने तपाया जाता है, वो कंचन रंग तो लाल हो जाता है, और मैंने वही लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई, यानी लाल रंग, रंग परवाली मंदिर अपने हृदय में पहन रखे हैं। रूहों का सागर, नीर सागर, लाल रंग कैसे लहरा रही है, उमड़ उमड़ कर लहरा लहरा रही है, और उमड़ कर आकाश में आ रही है। सखियों देखो ना, वो
आकाशी में उमड़ कर आ रही है। देखो सखियों, प्रेम प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। पहले अच्छे से दिखाओ हमें लाल चुनरी, थोड़ा सा कैमरा पीछे करके। ये आपने सोचा कैसे वृंदा दीदी? आपको 1 मिनट, आप कुछ बोलिए, आप स्पॉटलाइट होंगे फिर। सब सखियों की सलाह से। थोड़ा सलाह सा लिया। कैमरा पीछे कीजिए, अभी किया था ना जैसे। 1 मिनट में आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं दिखनी चाहिए, आप दिखने चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। ये शायद पहली बार मैंने अभी तक के उसमें सुना कि कोई गिलम होकर बैठे हैं। अरे वाह वृंदा दीदी, क्या बात है। अति सुंदर, अति सुंदर। देखिए यूएसए में गिलम होकर बैठ गई है वो। कितना प्यारा ये राज्य का लाड है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पता है, आप बिल्कुल उतनी ही कोमल आपकी चुनरी दिखाई दे रही है इस समय, गिलम का एहसास कराती हुई। अति सुंदर। और पता है, वो जो श्वेत डोरी, उनके आसपास 4 डोरियां है ना, वो माला बिल्कुल उन डोरी जैसी लपेट कर साइड में आई हुई, गोल्डन कलर की भी। बहुत प्यारा, अति सुंदर। प्रणाम जी। कभी सोचा ही नहीं था कि गिलम होके सुंदर साथ इतने नर्म कोमल होकर धनी के चरणों में बैठ सकते हैं। वाह राजी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। ये आपने कैसे, आपके दिल में ये आइडियाज आए कहाँ से? वाह राजी महाराज, आप ही देने वाले हो। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। हाँ जी। हरा रंग पहना है, पेड़ पौधे बगीचों में है हम, पेड़ पौधों से हरा रंग, हमारे दधी सागर का भी हरा रंग होता है, वहां से लिया जैसे। और गुलाबी, छोटे छोटे फूल गुलाबी, इश्क की आभा लिए हुए, रंग परवाली में का रंग, वहां से जैसे इश्क की आभा लिए हुए ये गुलाबी रंग की पिया के नाम की चुनरी ओढ़ी है। अरे वाह, और साथ में आपने भी कितना सुंदर गजरा लगाया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। बगीचे भी हैं, देखिए चबूतरे पर गिलम भी है, और हमारे पास मेवे भी हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये राज्य का इतना इश्क प्यारा कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हो ना। सबसे पहले ये सुंदर साथ को देखना चाहिए, उसके बाद वीडियो उनको शुरू करनी चाहिए। जो थोड़े से सुंदर साथ, बहुत थोड़े से जो किसी कारणवश अभी जा चुके हैं ना, वो इस पार्ट को जरूर मिस करेंगे। जरूर वीडियो में देख ले, वो बहुत सुंदर। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी, सुषमा दीदी और सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो अपनी चांद की नूरी चांदनी से तो मैंने अपना रंग ये वाइट पहना है। अरे वाह। और आकाशी का आसमानी कलर मैंने अपने दुपट्टे में लिया है। और देखो ये मेरे सुंदर सुंदर फूल भी इसमें खिले हुए हैं दुपट्टे में। अरे वाह, पूरी आकाशी समेट कर आप लाए हो मतलब। और बगीचों आकाश भी ले लिया आपने, चांद भी ले लिया, और साथ में फूल भी ले लिए, और वो 3D फूल भी जो लटक रहे हैं, और गजरे में भी फूल लगे हुए हैं। बगीचों में बैठ के सब सखियों ने हमने गजरे बनाए और फिर वहां पर पहनकर हम सब सखियां आकाशी पे अपना वर्णन करने आई। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो आप भी। ऐसे गजरे इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। मेरा मन कर रहा है कि मैं आके आप सबको एक बिग हग दे दूं और ना समेट लूं आप सबको अपने दिल में। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, सुरक्षा आंटी की ओर चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी। मैंने इनकी नकल की है, ये सब सुंदर बन के आई, तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं। मैंने अपना तिरंगा ऊपर आकाश आप में दिखाओ आंटी, हमें ना दिख नहीं रहा, आप थोड़ा सा कैमरा पीछे करो। हाँ जी, ये लीजिए, ये देखो तिरंगा झंडा मेरा दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से। अरे वाह, अभी कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह। वो मैंने तिरंगा झंडा ऊपर राज्य के साथ पहन के, तो मैंने कहा मैं ही अलग ही दिखूंगी सबसे, तिरंगा बना के। और इनसे
ये रंगा मैंने अपने आप छाट के और पहन लिया, और फिर मैंने कहा इनसे भी अच्छी लगूं, इसीलिए मैंने ये तिरंगा राजी के साथ बैठ के शोभा के लिए बिठा दिया। आप मेरा तो ये पद सबसे अच्छे हो ही, आप हाँ। सबसे सुंदर हो, आप सबसे नहीं अच्छे लगते हो। नहीं, सबसे अच्छे नहीं बन सकती मैं, पर ये हाँ। चुन्नी और के अच्छी बन सकती। अरे वाह, बहुत सुंदर आंटी। देखिए एंथू, देखिए सुंदर साथ जी का। देखो आंटी मैंने आप पहले प्रेरणा देते हो हम सब सुंदर साथ को आगे बढ़ने मैंने की। कहा ना मेरे को बोलना, देख मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता, सच बताऊं तो मैं तो कहती हूँ राजीव महाराज ने ही अंदर बैठ के मेरे से बुला लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैं नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी मेरे को हिम्मत राजी देते हैं। बस इतनी बात है। मेरे को जरा लगता है कि मैं भी कुछ बोल लूं तो मुझे खुशी होती है, बस इस बात की होती है कि मैं अरे बोल वाह, आज तो आंटी इतने कॉन्फिडेंस से आप जो बैठे हुए थे, मैंने कहा वाह, आंटी का फटाफट अनम्यूट होके उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया, इतनी सीमलेसली सब कुछ। राजी क्या बात है, आपने इतनी एक्टिवली सब कुछ किया, राजी करवाते जा रहे थे अपने आप। बस राजी अंदर राजी बैठ के ही बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती, बस इतनी हिम्मत देते हैं मेरे को। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम अभी जी। हम अनु की तरफ भी चलेंगे। अनु जी, हाँ जी, हाँ मुझे दिखाई दे रहे थे अभी। हाँ, आप ए के नाम से हैं, है ना? आप एक बार हैंड रेज कीजिए, क्योंकि ये जहां आप मुझे दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, अभी आए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। आज क्योंकि सारी टीम्स को रिप्रेजेंट करना था तो मैं ये मल्टी कलर दुपट्टा पहन के बैठी हूँ। इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, तो आज ही सारे रंग सारी टीमों को समर्पित। प्रणाम। अरे वाह, क्या बात है, मल्टी कलर्ड उन्होंने पहना, सहयोगिता की सारी टीमों को समेटकर अपने अंक में बैठी हैं हमारी अनु जी, जैसे राजी हमें अपने अंक में समेट के बैठे हैं। अति सुंदर, प्रणाम जी। आपकी तो क्या बात है अनु, सेवा करती हैं पर हमेशा कभी इनके मुख से सुना ही नहीं, 2 सेकंड में सेवा आ जाती है, अभी कहा भी नहीं होता वो पहले ही आ जाता है, पर फिर भी कहती है कि नहीं मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ दीदी, सब राजी करते हैं। तो ऐसे ही वो सुंदर साथ होते हैं जिनको राजी भर भर कर देते हैं कि इसने तो कभी कहना ही नहीं है कि मैं कुछ करती हूँ। तो सब कुछ समर्पित करना सीखना है तो हम अनु से सीखे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका लिखा हुआ हमें बहुत कुछ चाहिए अनु, आप बहुत सुंदर लिखते हो। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल, प्रणाम जी। आप बहुत कुछ लिखते रहा करो, जब भी आपको समय मिले। आपके दिल में बहुत सारा खजाना है राजी का, उन संदूकों को खोलिए, लिखते रहिए हम सब के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अभी हाँ जी, सुनीता दीदी आप कुछ कह रहे थे शायद। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मैं वृंदा सखी के लिए बोल रही थी, वो यूएसए में बैठे हैं ना, कह रहे थे मेरे पास तो ना कोई ड्रेस कोड है, ना मैं गजरे का कैसे इंतजाम करूंगी। मैं क्या, आप कुछ भी पहन लो, आप जचोगे, और राजी देखना कैसे ना कैसे अरेंज करा ही देंगे। और देखो वो आज कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल ही नया है ना, गिलम होके, वो चबूतरे की गिलम पे हमने कभी इतनी नजर डाली नहीं जितनी आज वृंदा दीदी को देख के वहां ध्यान गया होगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप सभी सखियां अनम्यूट रहिए और मिलके जयकारा लगाइएगा। सुरक्षा आंटी, वृंदा दीदी, 1 मिनट, स्नेह दीदी, हाँ जी, वृंदा दीदी, हाँ जी, आप मिलके जयकारा लगाइए। सभी अनम्यूट हो गए हैं ना? नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ। हाँ जी, हाँ जी जी। बोलिए श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री श्री सतगुरु महाराज की जय। की। बोलिए श्री पन्ना की जय। बोलिए सर्व सुंदर जय। आज की की जय। जय।
प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। आनंद की जय। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी ने लिखा है मल्टी टैलेंटेड अनु सखी का मल्टी कलर का दुपट्टा, बहुत सुंदर। और एक बहुत सुंदर आपने लिखा है, मोनिका दीदी ने बीच में बहुत सुंदर एक कमेंट दिया था, और एक दुष्यंत भाई ने दिया है, आकाशी टीम की सखियों की उमंग और उत्साह को नमन। आकाशी टीम के सभी सुंदर साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप अपने चैट में इतनी सुंदर प्रेम और बधाइयां आई है ना, वो जरूर आप इकट्ठी कर लीजिएगा। अरे वाह, कोमल दिल हजूर का आपके लिए आया ये। वृंदा दीदी, मोनिका दीदी ने लिखा हजूर गिलम, बहुत सुंदर। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, आशीष जी की तरफ से सुनीता जी, थैंक्स फॉर अकोमोडेटिंग इंग्लिश वर्जन विदाउट एनी नोटिस, उसी समय बिल्कुल सेवा के लिए हाजिर। और आपका फूलों का बाला, सुंदर साथ जी लिख रहे हैं। और ये बहुत प्यारा लिखा था मोनिका दीदी ने, सज रहे मेरे श्री राज देखो फूलों से, और दूर दूर से देखो साथी दर्शन करने आए हैं आज इनके। अरे वाह। और ये साथी खुद भी दूर दूर से ही आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ जी। सब सुंदर साथ जी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के सबके चरणों हृदय में में हाँ कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ। ये तो मैंने कुछ ही फूल चुनकर आपको दिए हैं, अभी बहुत सारे फूल कमेंट्स में पड़े हुए हैं। जब तक सुंदर साथ जी प्रणाम करते हैं, आप सारे कमेंट्स तब तक पढ़ लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बाकी मीनू जी के, किरण दीदी के, दोनों किरण दीदी, सोनिया जी, आशीष जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि जो कुछ सीखा आप लोगों से ही सीखा है बस। हमें तो कुछ आता ही नहीं था। सच में जी। मीनू दीदी है हमारे साथ। मीनू दीदी प्रणाम जी। नहीं, अभी नहीं है शायद। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको अनम्यूट कर देते हैं।